नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज यानी 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई थी। तो सुनवाई में क्या कुछ खास रहा, क्या हाईकोर्ट ने कोई ज़रूरी आदेश दिए हैं? और दूसरा, जो 20 जुलाई 2026 को सुनवाई हुई थी उसका भी आदेश अपलोड कर दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। तो 20 जुलाई के आदेश में कुछ अहम बातें कही हैं, हाईकोर्ट ने सख्ती भी दिखाई है। तो सीधे चलते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई थी आज यानी 27 जुलाई को पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, और सबसे ज्यादा उम्मीदें भावी प्रत्याशियों को थी कि कोई बड़ा आदेश आ सकता है। तो सर, क्या कुछ रहा आज की सुनवाई में? और दूसरा सर, 20 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसका आदेश अब अपलोड हुआ है, उसमें क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा है, सख्ती भी दिखाई है? सर बिल्कुल प्रियांशु, सबकी निगाहें हैं, सारे लोग इंडिया को फोन कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी उसमें क्या कुछ हुआ, हर कोई जानना चाहता है। तो इंडिया सबसे ऑथेंटिक तरीके से, सबसे विश्वसनीय तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आप तक खबरें पहुंचा रहा है। हमने बताया था कि आज सुनवाई होनी है, तो सुनवाई में आज क्या रहा ये भी बताएंगे। और जो 20 जुलाई को सुनवाई हो चुकी है उसका जो ऑर्डर अपलोड हुआ है उसमें क्या कुछ खास बातें रहीं वो भी आपको बताने वाले हैं। और आपको बताने वाले हैं कि अब धीरे धीरे किधर की तरफ जो हाईकोर्ट है कितना सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। चूंकि इस पर नजरें ना कि उन भावी प्रत्याशियों की लगी हुई हैं, बल्कि नजरें तो उनकी भी लगी हैं जो प्रधान के बाद प्रशासक बनाए गए हैं, ब्लॉक प्रमुख के बाद प्रशासक बनाए गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद प्रशासक बनाए गए। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि जो आज सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ रहा। यानी 27 जुलाई को महत्वपूर्ण सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है उसमें सुनवाई हुई। इसकी सुनवाई जिन लोगों ने, जिन न्यायमूर्तियों ने की है उनमें गरिमा प्रसाद न्यायमूर्ति और अजीत कुमार न्यायमूर्ति, इनकी खंडपीठ लगातार सुनवाई कर रही है। तो आज सुनवाई होनी थी। पिछली सुनवाई में अगर आपको बता दें उसमें हाई कोर्ट ने कहा था, अगर आप जो सरकारी अधिवक्ता पेश हुए थे उनके लिए कहा था अगर आप ज़रूरत समझते हैं तो आप अधिवक्ता को हायर कर सकते हैं, यानी अपना। तो आज जो है वरिष्ठ अधिवक्ता आयोग की तरफ से पेश हुए और उन्होंने समय मांगा। सुनवाई करते हुए जो सीनियर अधिवक्ता हैं शशि नंदन, वो आयोग की तरफ से पेश होते हैं और वो समय मांगते हैं। चूँकि आज उनका पहला दिन था, उन्हें हायर किया गया और कहा गया, आयोग से कोर्ट से अनुरोध किया गया। तो उसके बाद कोर्ट ने अब सुनवाई की तिथि 3 अगस्त मुकर्रर कर दी है। यानी 27 जुलाई को सुनवाई पूरी तरीके से नहीं हो पाई और अब 3 अगस्त को जो है सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी गई है और 2 बजे सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण सुनवाई है क्योंकि अब शायद आगे कोई मौका न मिल पाए, जो आयोग हो या सरकार हो या फिर राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर जो पंचायती राज विभाग है उसे शायद मौका इसलिए नहीं मिल पाएगा। शपथ पत्र भी दाखिल हो चुके हैं, साथ ही आयोग को पार्टी भी बनाया जा चुका है कोर्ट में। तो अब उन्हें मौका या किसी प्रकार की दलील का शायद मिल ना पाए। हाँ, अब हाई कोर्ट ही अगली सुनवाई में कोई न कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित कर सकता है। धीरे धीरे हाई कोर्ट की तरफ मामला बढ़ चला है। सारे जो जितने दांव पेंच थे या जो ढाल थी सरकार की, जो उनके विभागों की, वो इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब हाई कोर्ट ही अपना डिसीजन देगा। 3 अगस्त को महत्वपूर्ण सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें जो डबल बेंच है जिसके न्यायमूर्ति अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद हैं, जो न्यायमूर्ति जो लगातार सुनवाई कर रही हैं। अब आपको हम बता देते हैं जो 20 जुलाई को जो कोर्ट में जो कुछ हुआ, सुनवाई हुई, खंडपीठ ने क्या कुछ आदेश दिया और दूसरी तरफ जो सरकार का पक्ष था वो उधर से क्या कहा गया, पहले हम ये आपको बताएं। इससे पहले आप जान लीजिए कि ये जो सुनवाइयाँ हो रही हैं, यानी सुनवाई हो रही है, ये 5 ऐसी याचिकाएं हैं
जी। जिसमें दशरथ यादव की याचिका में सबको मर्ज कर दिया गया है, जिसमें इम्तियाज हुसैन भी हैं, हेमचंद्र भी हैं, अनिल कुमार हैं और अकबर अंसारी हैं। इनकी 5 याचिकाएं हैं, इन पर सुनवाई हो रही है। 20 जुलाई को आपको बता दें, याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता थे रजनीश कुमार श्रीवास्तव और प्रतिवादी संख्या 2 यानी प्रतिवादी संख्या 2 जो बनाए गए थे उनके वरिष्ठ अधिवक्ता उनके तरुण अग्रवाल, जिन्होंने प्रखर शरण श्रीवास्तव द्वारा उनका सहयोग किया जाता है और राज्य की ओर से अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता SN श्रीवास्तव, इनको हाई कोर्ट सुनता है। इनके तर्कों को, ये जो बात कहते हैं, इनको सुनने के बाद और आगे क्या होता है वो भी बताते हैं। इस न्यायालय में 20 जुलाई को जब सुनवाई हुई तो इसी न्यायालय में 3 जुलाई 2026 को पारित जो आदेश था उसके अनुपालन में आपको बता दें IAS के सदस्य यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के सदस्य तथा वर्तमान में प्रमुख सचिव पंचायती राज जी अनिल कुमार जो हैं वो एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करते हैं। उनके लिए कहा गया था कि आप हलफनामा लेके आइएगा, तो वो 20 जुलाई को वो हलफनामा अपना दाखिल करते हैं। देरी के संबंध में हलफनामा ये दिया गया था और इसमें स्पष्टीकरण यह है कि के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ, विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। यह हलफनामे में कहा जाता है ताकि ट्रिपल टेस्ट यानी त्रिस्तरीय परीक्षण सूत्र के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी के आरक्षण के उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण किया जा सके और आंकड़े उपलब्ध कराए जा सके। स्थानीय निकायों के चुनाव में सीटें आरक्षित करने हेतु आयोग अपना कार्य कर रहा है, ये कहा गया उस हलफनामे में। आगे क्या कहा गया? पंचायत राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज सीटों और अधिकारियों का आरक्षण और आवंटन नियमावली 1994 के साथ पढ़ने पर आरक्षित श्रेणियों यानी अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की सीटों के आवंटन के उद्देश्य से अधिनियम 1947 की धारा 11A के प्रावधानों के तहत कार्य निष्पादित किया जाता है। ये कहा गया है, बताया गया मतलब कोर्ट को। और आयोग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अग्रवाल जी वो पेश हुए थे जी। इनसे एक विशिष्ट प्रश्न पर बयान दिया। इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामलों में 2011 की जनगणना लागू की गई है, जबकि OBC के मामलों में आरक्षण के उद्देश्यों के लिए हेड काउंट सिरों की गिनती की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया स्थानीय निकाय के कार्यकाल की समाप्ति से 6 महीने पूर्व की जाती है, बताया गया। पूरी प्रक्रिया के बारे में हाईकोर्ट जो समझना चाह रहा था या हाईकोर्ट को जो बताना चाह रहे थे लोग वो बताए। आगे है कि हलफनामे और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को देखने पर हम पाते हैं कि सरकार ने OBC वर्ग के लोगों की संख्या की पहचान करने के लिए 18 मई 2026 को जारी सूचना के माध्यम से इस विशेष कार्य के लिए समर्पित आयोग का गठन किया गया है। जबकि यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है, जबकि ग्राम पंचायत का कार्यकाल 24 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इस प्रकार केवल 1 सप्ताह पहले ही आयोग का गठन किया गया और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्रमशः वर्ष 2010, 2021 और 2022 में आ चुका था। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। यह स्पष्ट रूप से इतनी देर से आयोग का गठन करने में राज्य सरकार के उदासीन रवैये को दर्शाता है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच की टिप्पणी है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए संविधान के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ प्रतीत होता है। सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने यह 20 जुलाई को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था। और क्या कहा था कि कृष्ण राव के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में स्थानीय निकाय स्तर पर OBC श्रेणी में सीटों के आरक्षण को उचित ठहराने के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी त्रिस्तरीय परीक्षण सूत्र लागू किया जाना अनिवार्य है। इसलिए इसका परिणाम यह होगा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित
परीक्षण के अनुसार ओबीसी श्रेणी के लिए सीटें आरक्षित नहीं की जाती हैं, नहीं हो पाती हैं, तब तक कोई चुनाव नहीं होंगे। रिकॉर्ड पर लाए गए व्यक्तिगत हलफनामे का अवलोकन करने पर हाई कोर्ट ने पाया कि यद्यपि आयोग का गठन मई 2026 में किया गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी कि आयोग का गठन मई 2026 में किया गया, लेकिन यानी आज 20 जुलाई 2026 तक आयोग केवल 11 जिलों का दौरा कर सका है। आयोग जिस धीमी गति से कार्य कर रहा है उसे देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है, ये हाई कोर्ट ने कहा। और प्रक्रिया तय न होने की स्थिति में राज्य के विभिन्न जिलों और गांवों में ओबीसी आयोग की सटीक जनसंख्या का पता लगाने के लिए किए जा रहे कार्य की गति से हम संतुष्ट नहीं हैं। यानी आयोग की कार्यशैली से संतुष्ट जो है हाई कोर्ट नहीं दिखाई दिया। और आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 11 जिलों का 20 जुलाई तक दौरा हो सका था। अगर हम 27 जुलाई आज बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है 16 जिलों का दौरा अब तक आयोग कर सका है। और उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75, कब तक दौरा करेगा आप अनुमान लगा लीजिए। और जब तक ये ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता है तब तक चुनाव हो पाना नामुमकिन सा है। इसीलिए बहुत कुछ सारा दारोमदार कह सकते हैं कि इसी पर अब टिका हुआ है। यानी जो ओबीसी आयोग का गठन सरकार ने किया वो काफ़ी लेट किया और अभी भी उस गति से काम नहीं हो रहा है। ये आयोग की मंशा को साफ तौर पर ये बता रहा है हाई कोर्ट का ये आदेश। आगे क्या कहते हैं हाई कोर्ट कहता है तदनुसार इसे न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया है ताकि अधिनियम 1947 की धारा 11A तथा उसके क्रियान्वयन हेतु बनाए गए आरक्षण नियम 1994 के तहत आरक्षण लागू किया जा सके। साफ तौर पर कहा है। आगे का क्या कहा गया है, तदनुसार हम उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण अधिनियम स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को उसके अध्यक्ष सचिव के माध्यम से याचिका में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार बनाने का निर्देश देते हैं। आप सोचिए, आयोग के अध्यक्ष और सचिव को भी जो है अब यहाँ पर पक्षकार बनाया गया है। और आयोग के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो कोई और नहीं, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह हैं। 2 सदस्य जो और हैं वो अपर जिला जज सेवानिवृत्त हैं और 2 और जो सदस्य हैं यानी कुल 5 लोगों की वो सेवानिवृत्त आईएएस हैं। अब उन्हें बताना पड़ रहा है कि कैसे वो काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। खैर, आगे कहता है कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को आज ही इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। ये आयोग ने 20 जुलाई को अपने आदेश में कहा था। इस मामले में के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हम आयोग को निर्देश देते हैं, हाईकोर्ट ने कहा, कि वह अगली तय तिथि पर 11 जिलों के संबंध में किए जा रहे कार्य तथा आज की स्थिति तक प्रगति का विवरण आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करें ताकि हम यह समझ सकें कि आयोग कार्य को पूरा करने के लिए किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और हम इसे पूरा करने के लिए एक समयावधि निर्धारित कर सकें। बहुत गंभीर टिप्पणी है। गंभीर टिप्पणी ये है कि वो पहले समझेगा, इनका जवाब लेगा आयोग का, और उसके बाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम समझेंगे और फिर समयावधि निर्धारित करेंगे। ये नहीं मनमानी कि 6 माह लगेंगे जैसा कि कहा जा रहा है की तरफ से। ये भी कहा जा रहा है जिलों में, तहसीलों में, ब्लॉकों में, ग्राम पंचायतों का दौरा करना रहता है। सिर्फ 5 सदस्यीय टीम है, 75 जनपद हैं, तो उनके लिए समय लग रहा है। ये तर्क आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार दिए जा रहे हैं। तो आप उनकी मंशा को भी समझ रहे हैं और इधर हाई कोर्ट की सख्ती को भी अब सुन रहे हैं और जान रहे हैं आई इंडिया के माध्यम से। आगे हाई कोर्ट ने क्या आदेश में कहा वो भी आपको हम बताते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता SN श्रीवास्तव को आयोग की ओर से नोटिस भेजकर नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि आयोग अपना स्वयं का अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है यदि वह न्यायालय के समक्ष अलग से प्रतिनिधित्व करना चाहता है। देखिए 20 जुलाई को आदेश दिया था और ये कहा था कि वो अपना अधिवक्ता कर सकता है। तो आज उनके
वरिष्ठ अधिवक्ता आज बाकायदा उन्होंने जो है वो पेश हुए, और ये सीनियर एडवोकेट शशि नंदन जो आयोग की तरफ से पेश हुए। चूँकि उनका पहला दिन था, उन्होंने समय मांगा, तो 3 अगस्त की तिथि पर यही सुनवाई फिर करेगा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये डबल बेंच। बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। और आगे जो 20 जुलाई को आदेश हुआ उसमें और जो बिंदु है, चूँकि 14 बिंदुओं का आदेश है, हमने 12 बिंदु आपको बताया, 13वां जो बिंदु है वो है मामले को पुनः 27/7 को अपराह्न 2 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। और आज सूचीबद्ध था, यानी 27 जुलाई को। और आज फिर जो है जो नए अधिवक्ता पेश हुए थे वरिष्ठ अधिवक्ता आयोग की तरफ से, तो 3 अगस्त मुकर्रर कर दी गई। आखिरी 14वां जो बिंदु है आदेश का वो ये है कि राज्य सरकार यह स्पष्ट करने के लिए एक बेहतर हलफनामा भी दाखिल करेगी। महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि आयोग द्वारा अपना कार्य पूरा करने के बाद आगे क्या कार्रवाई की जानी है। तो आप सोचिए किधर की तरफ हाई कोर्ट बढ़ रहा है। हाई कोर्ट की ये शक्ति क्या कुछ इंगित कर रही है, ये आप समझ सकते हैं। तिथि आगे ज़रूर बढ़ती जा रही, सुनवाइयों की लगातार तिथि पर तिथि जो है इसमें बढ़ रही। लेकिन जिस तरीके से अब घेरने का काम हो रहा सरकार और उनके तमाम विभागों को और आयोग को, तो अब निश्चित तौर पर आयोग जो हाई कोर्ट की ये कसौटी है, हाई कोर्ट के सामने जो उनके तर्क हैं वो अब धीरे धीरे बौने जैसे साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे चलकर 3 अगस्त को जो सुनवाई होगी, इस दिन कुछ न कुछ जरूर हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश हो सकता है। इसकी प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए 20 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसके आदेश में क्या कुछ कहा हाई कोर्ट ने, ये स्पष्ट हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई भी नरमी नहीं बरत रहा है। ओबीसी आयोग की तरफ से अधिवक्ता शशि नंदन जो है वरिष्ठ अधिवक्ता ज़रूर आए, पेश हुए कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि उन्हें केस समझने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय चाहिए। तो 3 अगस्त को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में। अब सभी की निगाहें उस ओर हैं। लेकिन 20 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और जो सख्त टिप्पणियां की वो भी आपको बताई गई। तो कहीं ना कहीं 3 अगस्त को पंचायत चुनाव का जो सीन है वो साफ हो सकता है। और इससे पहले क्या कुछ रहने वाला है, एक सुनवाई आगे और होनी है लखनऊ हाई कोर्ट में, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाएगा, विश्वसनीय तरीके से पहुंचाएगा। जो 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी लखनऊ हाई कोर्ट में, उसमें अगली सुनवाई 4 अगस्त को है। तो उस मामले को भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। और ये खबर आपको कैसे लगी, आपके जो सुझाव हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।